जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल टारगेट विद अजीत में। तो साथियों, आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं स्टैटिक जीके में एक अति महत्वपूर्ण टॉपिक, भारत के राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश। साथियों, ये टॉपिक इतना इम्पोर्टेंट है कि हर बार पेट के एग्ज़ाम में इस टॉपिक से एक प्रश्न जरूर पूछा जाता है। तो उम्मीद करता हूँ कि इस बार भी इस टॉपिक से एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा और मात्र ये 10 मिनट की क्लास में आप सभी के एक नंबर कन्फर्म हो जाएंगे। तो वीडियो को इन तक जरूर देखिएगा क्योंकि दिए गए सभी क्वेश्चंस एग्जाम ओरिएंटेड और सिलेक्टिव हैं। तो आइए सबसे पहले समझते हैं कुछ वन लाइनर महत्वपूर्ण पॉइंट को, उसके बाद करेंगे कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को। तो पहला पॉइंट है 26 जनवरी सन 2020 से भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो यदि एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए वर्तमान समय में भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो याद रखिएगा 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं और 28 राज्य हैं। और नेक्स्ट पॉइंट है 26 जनवरी सन 2020 से दादर और नगर हवेली तथा दमन और दीव का विलय करके एक केंद्र शासित प्रदेश दादर और नगर हवेली तथा दमन और दीव कर दिया गया है। यानी कि जो कि 26 जनवरी 2020 से पहले दादर और नगर हवेली तथा दमन और दीव अलग अलग थे। अब उनका जो कि 26 जनवरी सन 2020 से उनका विलय करके एक कर दिया गया है, दादर और नगर हवेली तथा दमन और दीव कर दिया गया है। और नेक्स्ट पॉइंट है 8 केंद्र शासित प्रदेश भारत में कौन कौन से हैं, इससे भी क्वेश्चन पूछा आता है। तो दिल्ली, चंडीगढ़, लक्षद्वीप, दादर और नगर हवेली तथा दमन और दीव, पुदुचेरी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख हो जाते हैं। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं, इन सभी पॉइंट्स को आप नोट करते जाइएगा। नेक्स्ट पॉइंट है भारत का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो याद रखिएगा लद्दाख। काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये पीसीएस तक के एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है। और लद्दाख में 2 ज़िले शामिल हैं, कौन कौन से, लेह और कारगिल। सिर्फ ज़िले कितने हैं, 2 ही ज़िले हैं। और नेक्स्ट पॉइंट है अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। साथियों, 2021 के पेट के एग्ज़ाम में पूछा गया था लक्षद्वीप की राजधानी क्या थी, कवरत्ती। और अंडमान निकोबार बचा हुआ है, याद रखिएगा, शायद इसकी राजधानी आपके एग्ज़ाम में पूछा जाए। नेक्स्ट पॉइंट है क्षेत्रफल की दृष्टि से 5 बड़े राज्यों में राजस्थान पहले पे, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और गुजरात शामिल है। तो ये भी पॉइंट काफ़ी इम्पोर्टेंट है, कई बार एग्जामों में पूछाता है कि उत्तर प्रदेश का भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान है, तो चौथा स्थान हो जाता है। और नेक्स्ट पॉइंट है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या की दृष्टि से 4 बड़े राज्य कौन कौन से हैं, तो क्रमशः उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार तथा पश्चिम बंगाल हो जाते हैं। तो ये भी पॉइंट काफ़ी इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। अब बात करते हैं साथियों एमसीक्यूज़ क्वेश्चंस की, जहां से एग्ज़ाम में क्वेश्चन डायरेक्ट देखने को मिल जाते हैं। तो साथियों वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट आप सभी लोग को पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे डेली पेट के सिलेबस के अकॉर्डिंग क्लासेस चलाई जाती हैं। और साथियों, यदि आप इसके पीडीएफ नोट्स चाहते हैं तो नीचे के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, आप वहाँ पर जुड़ करके फ्री में इसको पा सकते हैं, या फिर व्हाट्सअप नंबर दिया गया है उससे भी आप पा सकते हैं। तो बात करें पहले क्वेश्चन की, तो पहला क्वेश्चन क्या है, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसे भारत का कोहिनूर कहा जाता है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत के इन 4 राज्यों में से किसे भारत का कोहिनूर कहा जाता है, तो याद रखिएगा आंध्र प्रदेश राज्य को भारत का कोहिनूर कहा जाता है, क्योंकि जो कोहिनूर का हीरा है इसी राज्य में प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य को सिलिकॉन स्टेट के नाम से जाना जाता है। बात सुने होंगे सिलिकॉन वैली। सिलिकॉन वैली किसे कहते हैं, बेंगलुरु को कहते हैं। सिलिकॉन स्टेट की जब बात आएगी तो कर्नाटक हो जाता है। कौन सा होता है, कर्नाटक हो जाता है। इसके बारे में यदि डिटेल में बात करें तो यहाँ पे आपको कुल 2 क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। पहला,
सूचना प्रौद्योगिकी के गढ़ कर्नाटक राज्य को आईटी पावर हाउस या सिलिकॉन स्टेट के नाम से पुकारा जाता है, जबकि कर्नाटक में ही भारत की सिलिकॉन वैली के नाम से प्रसिद्ध है बंगलुरु शहर। तो 2 क्वेश्चन यहाँ पे इम्पोर्टेंट बन रहे हैं जो कि एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के समस्त राज्यों में क्षेत्रफल अनुसार उत्तर प्रदेश का स्थान क्या है? तो हमने पहले इसको पढ़ लिया है कि उत्तर प्रदेश का स्थान चौथा हो जाता है। पहले पे कौन आता है? तो राजस्थान आता है, दूसरे पे मध्य प्रदेश आता है, तीसरे पे महाराष्ट्र आ जाता है और चौथे पे हमारा उत्तर प्रदेश आ जाता है। तो याद रखिएगा, कभी कभी एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा राज्य उत्तर पूर्वी राज्यों की 7 बहनों का भाग्य नहीं है? आप सभी लोग को पता होगा, जो पूर्वोत्तर में राज्य हैं उन्हें 7 सिस्टर के नाम से पुकारा जाता है, और उनमें से इनमें कौन जो कि 7 सिस्टर का भाग नहीं है? तो पश्चिम बंगाल 7 सिस्टर का भाग नहीं है। बाकी मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, ये तीनों जो कि 7 सिस्टर के भाग हैं। उसके अतिरिक्त यदि बात करें तो सातों को याद रखिएगा। उत्तर पूर्वी राज्यों में 7 बहनें के नाम से प्रसिद्ध राज्य हैं: अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड व त्रिपुरा। ये 7 राज्य 7 सिस्टर कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोनभद्र जिले को स्पर्श करती हैं। उत्तर प्रदेश का सोनभद्र एकमात्र ऐसा जिला है भारत का जिसे 4 राज्यों की सीमाएं जो कि स्पर्श करती हैं। कितने राज्यों की? 4 राज्यों की सीमाएं स्पर्श करती हैं, और वो कौन कौन सी राज्य हैं? तो पहला है मध्य प्रदेश, दूसरा है छत्तीसगढ़, तीसरा है झारखंड और चौथा जो कि बिहार हो जाता है। ये 4 राज्य उत्तर प्रदेश के जो कि सोनभद्र जिले को स्पर्श करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सुमेलित नहीं है? बात करें, एक तरफ राज्य दिया गया है, दूसरी तरफ उसकी राजधानी दी गई है। तो त्रिपुरा की राजधानी अगरतला होती है, मणिपुर का आइजोल नहीं बल्कि इम्फाल होता है। क्या होता है? इम्फाल होता है। नागालैंड की राजधानी कोहिमा होती है, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी जो कि ईटानगर हो जाती है। जबकि बात करें साथियों, मणिपुर की राजधानी कौन होती है? तो मणिपुर की राजधानी इम्फाल होती है। और आइजोल की यदि बात करें तो आइजोल किसकी राजधानी होती है? मिजोरम की राजधानी हो जाती है। किसकी? मिजोरम की राजधानी हो जाती है। तो देखिए यहाँ पर डिटेल में लिखा हुआ है, मणिपुर की राजधानी इम्फाल है, जबकि आइजोल मिजोरम की राजधानी है। तो साथियों, वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट आप सभी लोग को पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का कौन सा राज्य अधिकतम राज्यों की सीमाओं को छूता है? तो उत्तर प्रदेश मात्र एक ऐसा राज्य है जिसकी सीमाएं भारत के 8 राज्यों को स्पर्श करती हैं। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में केंद्र शासित राज्यों की संख्या कितनी है? बात करें भारत में केंद्र शासित राज्यों की संख्या की तो याद रखिएगा 8 राज्य हैं। कौन कौन से? तो याद रखिएगा, दिल्ली, चंडीगढ़, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पुदुचेरी तथा यहाँ पे छूट गया है जो कि दादर नगर हवेली तथा दमन और दीव। ये कुल मिला के 8 जो कि केंद्र शासित प्रदेश हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित क्षेत्र कौन सा है? तो याद रखिएगा, लक्षद्वीप है। और लक्षद्वीप की राजधानी क्या है? कवरत्ती हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलवासा राजधानी है। सिलवासा किसकी राजधानी है? तो याद रखिएगा, दादर एवं नगर हवेली की राजधानी होती है सिलवासा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश के किस राज्य का भाग राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में शामिल नहीं है? तो याद रखिएगा, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश राज्य का राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में शामिल नहीं है। बाकी यदि बात करें दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, इन तीनों राज्यों की जो कि क्षेत्र राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में शामिल हैं। तो साथियों, ये रहे भारत के राज्य तथा
केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित वे सभी महत्वपूर्ण प्रश्न जो आप सभी के पेट के एग्जाम में डायरेक्ट देखने को मिल सकती हैं। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके फीडबैक जरूर दीजिएगा, और वीडियो पसंद आए प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।